सो फ्रेंड्स, सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास जो कार्ड है वो मेजर अरकाना का फर्स्ट कार्ड है। कल जो हमारे पास कार्ड था जिसके बारे में हमने डिटेल नॉलेज गेन करी थी वो था द फूल का कार्ड, जिसमें 0 नंबर मेंशन था। और द मैजिशियन कार्ड हमारा मेजर अरकाना का सेकंड कार्ड माना जाता है, लेकिन इसमें नंबर 1 प्रिंट होता है। द फूल आपको बताता है कि वो कार्ड न्यू बिगनिंग का कार्ड है, चाइल्डिश बिहेवियर कार्ड है, थोड़ा सेंसिटिव उस पर्सन में है जो आपने लास्ट डिटेलिंग पढ़ी। आज हम समझते हैं कि द मैजिशियन कार्ड हमें क्या बताने की कोशिश करता है। सेम, द मैजिशियन नीचे मेंशन है, ऊपर नंबर है, दैट मीन्स ये मेजर अरकाना कार्ड है। समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इसमें तस्वीर, इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि एक जादूगर खड़ा हुआ है। इसके सिर के ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन है। दूसरा हमें क्या दिख रहा है कि इसका एक हाथ जो है, एक हैंड आकाश की तरफ जा रहा है, दूसरा नीचे धरती की तरफ, इधर फिंगर धरती की तरफ कर रहा है। ठीक है। ये सामने की मेज पे आप देखेंगे 4 सूट्स हैं, पेंटिकल्स है, कप है, सॉर्ड्स है, वैंड है। ये चारों चीज़ें इसके टेबल के चारों ओर हैं। कार्ड का मतलब क्या है? कार्ड बताता है कि आपके पास जो कुछ है, जो चीज़ आपको चाहिए, वो सब कुछ है जो चीज़ आपको चाहिए। पैसा भी है, इमोशंस, हर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी है, सब। आप, ये कार्ड बताता है कि आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। अब आप ये, आपको अब क्या समझना है कि टैलेंट और दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। आप, क्योंकि चीज़ें सारी आपके पास अवेलेबल हैं, सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, बस आपको क्या अपने टैलेंट का यूज़ करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना है। एक नई शुरुआत, कॉन्फिडेंस। और ये बताता है कि काम में, किसी भी काम को करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अगर हर कार्ड के देखिए निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जो निगेटिव कंसर्न है मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसका पॉजिटिव फॉर्म समझ लेते हैं। किसी काम की शुरुआत करने के लिए बंदा तैयार है, यानी कि अगर कार्ड आता है तो आप सामने क्लाइंट को बता सकते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने का बिल्कुल सही टाइम है। आपके पास सारा टैलेंट है, सारे रिसोर्सेज है, आपके पास ताकत है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आप जो भी काम करेंगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी मिलेगी। आपको टाइम ऐसा चल रहा है कि आपके पास जितने भी मौके आएंगे वो सारे मौके आपके फेवर में जाएंगे। आप उसको, बस उन मौक़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना आपके लिए ज़रूरी है। अब इसी कार्ड को हम निगेटिव फॉर्म में समझते हैं तो क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है और वो पर्सन बोल रहा है कि मेरे साथ ये समस्या है और ये दिक्कत है, तो आपके पास अगर ये कार्ड आ गया तो जैसा कि हर कार्ड आपको पॉजिटिव बताता है, निगेटिव बताता है, तो निगेटिव के एस्पेक्ट में हम उसे बोल सकते हैं कि कोई आपके अगेंस्ट, कोई पर्सन है जो आपके अगेंस्ट आपको धोखा दे सकता है, या आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, लेकिन आपको भरोसा रखना है। बस निगेटिव फॉर्म में क्या आएगा, वो भरोसा आप अपने ऊपर कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न की स्टेज आ जाएगी। सब कुछ है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे सही तरीके से। आप अपनी जो पावर है, जैसे मैजिशियन है तो उसके पास एक पावर है, आप अपनी पावर का, अपनी कैपेबिलिटी का सही डायरेक्शन पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसे गलत कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये आपके निगेटिव फॉर्म में ही आप पर असर डालता है। अब मान लीजिए पढ़ाई की बात करते हैं, कभी क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटेड आ गया, कि स्टडी या करियर से रिलेटेड आ गया, तो आपको अब बताना है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पढ़ाई में। अगर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास ये कार्ड निकलता है तो पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, तो आप उसे बता सकते हैं कि अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। अगर यही कार्ड आपको रिलेशनशिप के मैटर में आता है तो आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कि आपके पास ऐसी पावर है, अगर सामने वाला कोई आपका पार्टनर है या कोई भी है तो वो आपसे अट्रैक्ट होगा, आपकी कैपेबिलिटी से, आपकी क्वालिटी से, आपके माइंड की जो इंटेलिजेंसी है वो डेफिनेटली उससे अट्रैक्ट ही होगा। आपको के पास सब कुछ है, बट आपको बस शुरुआत करने की ज़रूरत है। अब आते हैं, ये तो हो गया एक डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका। अब बताते हैं कि इस कार्ड में जितने पिक्चर्स बने हैं वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हर कार्ड का यस और नो का आंसर होता है। मैजिशियन का कार्ड आपका यस का कार्ड है, जैसे द फूल मैं लास्ट टाइम बता नहीं पाई, द फूल का कार्ड भी आपका यस का कार्ड है, वो नो का कार्ड नहीं है। मैजिशियन का कार्ड भी यस का कार्ड है। अगर क्वेश्चन यस और नो में पूछा जाता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर ये कार्ड आएगा तो आपको यस ही बोलना है कि आपको ये करना चाहिए।
अब समझते हैं कि इसके कीवर्ड्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कीवर्ड्स भी तो कुछ समझाने की कोशिश करते ही हैं ना। अब कीवर्ड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। सो कार्ड्स के जो सिंबल्स हैं वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कार्ड का जो इन्फिनिटी साइन है यहाँ पर, ये हमें बता रहा है कि शार्प ब्रेन शार्प है, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है। ठीक है, इसके हाथ में आप देख रहे होंगे एक कैंडल बैंड है, ये कैंडल बैंड है और एक बैंड रखी हुई है। ये कैंडल बैंड हमें क्या बताती है? कैंडल बैंड हमें ये बताती है कि पर्सन जो है वो अथॉरिटी लेने के लिए हमेशा रेडी रहता होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हमेशा रेडी होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टेबल पे देखिए पेंटिकल्स रखा हुआ है। पेंटिकल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है, हमेशा पेंटिकल पैसों की बात करता है। तो पेंटिकल मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। अर्थ एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, एसेट्स भी सारे आएंगे उसमें, गाड़ी, हर चीज़, मतलब जो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ से कनेक्टेड चीज़ें आपको सुख सुविधा देती हैं, वो सारी चीज़ें पेंटिकल्स हमें बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बैंड रखी हुई है। ठीक है, जब बैंड दिखता है तो ये बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फायर एलिमेंट है तो यानी कि अट्रैक्टिव होगा पर्सनालिटी इसकी, क्योंकि फायर जहाँ पर होती है वहाँ पर पर्सन नोटिस में आता है। नेक्स्ट हम आते हैं कप की कप हमें दिख रहा है, कप हमें बताता है कि इमोशनल होगा बंदा, वाटर एलिमेंट है तो इमोशनल होगा ही होगा, रिलेशनशिप इसकी स्ट्रॉन्ग होंगी। तो अब नीचे हम आते हैं, हमें देखिए दिख रहे होंगे यहाँ पर कुछ पोमोग्रेनेट दिखेंगे। हाँ, अब ये दिख रहा है हमें कि ऊपर की तरफ जो फ्लावर्स हैं, जब ये फ्लावर्स ऊपर की साइड से नीचे साइड पे आते हैं तो ये हमें बताते हैं कोई सेलिब्रेशन के बारे में, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, इन सब चीज़। ऊपर से गिरते हुए नीचे की तरफ फ्लावर्स या ग्रीनरी हमें सेलिब्रेशन बताती है, और नीचे की तरफ जितने भी फ्लावर्स होते हैं ऊपर के चढ़ते हैं वो हमें ग्रोथ बताते हैं। तो इन सिंबल्स का एक अलग मतलब है कि ऊपर से गिरते हुए फ्लावर्स हमें बता रहे हैं सेलिब्रेशन, नीचे वाले हमें बता रहे हैं ग्रोथ। साथ में देखिए वाइट कलर है तो ऑब्वियस सी बात है ये पर्सन जो भी होगा या जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, इनोसेंस होगा, छल कपट जैसी चीज़ें, शॉर्टकट जैसी चीज़ें इसके साथ नहीं होंगी। रेड क्लोथ्स के ये बता रहे हैं कि नेम फेम भी होगा, और सक्सेस की तरह बताते हैं कि सक्सेस भी होगी। और ये पर्सन साथ में हमें ये एक सिंबल्स जो मैंने पहले आपको बताया था कि इसका एक हाथ ऊपर की तरफ है, एक हाथ नीचे की तरफ है, वो हमें क्या बता रहा है। देखिए, हाथ जब कभी, वैसे हम इतना डिटेलिंग नहीं आते, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल बताना ज़रूर चाहूँगी कि जो हाथ इसका एक ऊपर की तरफ आकाश की ओर जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, एज अबव सो बिलो, मतलब वो पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी है, उसकी सोच बहुत हाई है, तो यानी कि वो आकाश और धरती दोनों से कनेक्टेड पर्सन है। तो ओवरऑल जो मैजिशियन का जो कार्ड है वो हमें ये सारी चीज़ें बताता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हमारा जो कार्ड होगा वो हमारा नंबर 2 का कार्ड होगा, हाई प्रिस्टेस का कार्ड होगा। नेक्स्ट वीडियो में वो उसकी आप डिटेल देखिएगा। थैंक यू।